अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 126 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। और आज इस वीडियो में कॉकटेल की तमाम डिफरेंट म्यूटेशंस जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी म्यूटेशन किस तरह की होती है, ब्लैक आइज़ और रेड आइज़ का क्या डिफरेंस है, फेलो क्या होता है, एमरल्ड क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, वाइट फेस, ब्लैक फेस, सब मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा, खाली इनके बारे में ये आपको म्यूटेशंस का जिक्र नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा इनकी ब्रीडिंग में क्या फ़र्क क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी म्यूटेशन है जिसकी ब्रीडिंग में ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है आगे जाके, किसकी वीक हो जाती है, कौन से कॉम्बिनेशन आप आपस में लगाएंगे तो किस तरह के बच्चे निकलेंगे, ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है, ब्लड लाइन वीक कहाँ कहाँ से हो सकती है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की वीडियो बहुत गौर से सुनिएगा। पहले आप लोगों के लगाए हुए कुछ अंदाजे जो है वो मैं गलत साबित कर देता हूँ। कैसे? पहले आप लोग ये सोचते हैं कि जो इनो कॉकटेल है इसकी ब्लड लाइन हल्की है और इनो जो है वो बच्चे नहीं देता या उसके अंडों में फर्टिलिटी नहीं होती। इनो को इनो से मत लगाओ, इनो को ब्लैक आइस के साथ लगाओ। अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। देखें, जब इनो इम्पोर्ट हुए थे ना, जब फर्स्ट टाइम जब बाहर से आए, तो उससे हुआ ये कि जाहिर सी बात है उस टाइम ये ब्लड लाइन इम्पोर्टेड का मतलब क्या होता है कि कहीं और से आई हुई है, कहीं से एक्सपोर्ट हुई है तो हमारे पास इम्पोर्ट हुई है। जब उसका वेदर चेंज हो जाता है, परिंदे की जगह चेंज हो जाती है, जब वो इम्पोर्ट होता है तो ऑब्वियसली जगह चेंज होने की वजह से परिंदे की ब्लड लाइन को हल्का माना जा सकता है। ठीक है, हल्का माना जा सकता है। ठीक है, अब देखें, हो सकता है इंपोर्ट होने से पहले पाकिस्तान में भी किसी के पास निकला हो एल्बिनो कॉकटेल, क्योंकि निकल आते हैं। कोई इतना बड़ा इसमें वो बहुत बड़ा कोई समझ लें रॉकेट साइंस नहीं है कि निकल आता है कभी कभार, लेकिन बहुत कम निकलते हैं। अगर आपके पास ब्लैक आइस कॉकटेल हैं तो उसमें से बहुत कम चांस होता है निकलने के, तब तक के जब तक आपके ब्लैक कॉकटेल में से अगर कोई एक आध पीस ऐसा है जो इनो का स्प्लिट है तो फिर तो चलो इनो निकल ही आता है, पॉसिबिलिटी होती है उसकी। बट अगर उनकी पिछली बैकग्राउंड में, पिछले ब्लड लाइन में, यानी कि जो आपने ब्लैक आइज़ लिए हैं उनके कहीं दूर दूर तक इनो का नामो निशान नहीं था ब्लड लाइन के अंदर, तो फिर इनो नहीं निकलता। लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं 5 साल बाद एक निकला है उसमें से। ठीक है, ये कुदरती रूप से बता रहा हूँ मैं, स्प्लिट का जिक्र ही नहीं कर रहा है इसमें। तो हो सकता है पाकिस्तान में पहले निकला हो जब शुरू में जब इनो कॉकटेल आए थे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब ज़्यादा क्वांटिटी में उठाने होते हैं तो इम्पोर्ट होते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है कि जब किसी को बड़ा सेटअप लगाना होगा तो वो इंतज़ार थोड़ी करता रहेगा जिसके पास एक एक निकलता जाएगा मैं ख़रीदूँगा, वो इम्पोर्ट करेगा। ठीक है, तो जब इम्पोर्ट हुए तो हुआ ये कि वो जो इम्पोर्टेड बर्ड होता है ना उसकी ब्लड लाइन हल्की होती नहीं है। जब जगह चेंज हो जाती है तो उस ब्लड लाइन को हल्का माना जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। एक बर्ड है, उसकी जगह चेंज हो गई, यानी एक बर्ड अगर थाईलैंड से पाकिस्तान में आ गया मेरे पास, तो थाईलैंड में उसकी ब्लड लाइन जितनी भी स्ट्रॉन्ग थी, बट पाकिस्तान में उसकी ब्लड लाइन को हल्का माना जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है ना। मे बी कि वो यहाँ का वेदर बर्दाश्त ना कर पाए, या चलो बर्दाश्त तो खैर कर लेगा, बट कितनी देर में वो सेटल डाउन करता है, ब्रीड करता है, तो क्या होगा, सारी चीज़ें। तो ये बात होती है। लेकिन अब जो इनो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं या हमारे पास घरों में हैं, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, इसकी मस्तियाँ देख रहे हैं आप, ये इसी तरह मस्तियाँ करता रहता है। तो ये जो इनो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये घर के इनो हैं, सबके पास जो कराची में ब्रीड आ रही है उस तरह मेरे पास भी आ रही है। तो ये जो इनो है इनकी ब्लड लाइन भाई कमज़ोर नहीं होती ये, क्योंकि हम लोगों ने इतनी क्रॉस मैच करवा करवा के कॉकटेल को, अब इनो की ब्लड लाइन जो है ना ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये फ़र्क हमेशा रहेगा, एक ब्लैक आई की ब्लड लाइन में और इनो की ब्लड लाइन में बहुत फ़र्क होता है। किसी भी परिंदे में जो ब्लैक आइज़ की ब्लड लाइन होती है ना वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ठीक है, और ये अच्छे पेरेंट्स कहलाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इनो अपने बच्चे पालता नहीं है, या इनो देता नहीं है, या इनो के अंडे फर्टाइल नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फर्टिलिटी का मसला किसी में भी आ सकता है, चाहे वो ब्लैक आइज़ हो या रेड आइज़ हो। ठीक हो गया। इनो लेते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि इनो में ख़ास तौर पे सख्ती से मना किया जाता है कि आपने सिबलिंग्स में पेयरिंग नहीं करवानी। एक तो ये वैसे ही रेड आइज़ है, और अगर इसमें भी आप बहन भाई लगा देंगे आपस में तो उनकी ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक हो गया जी। आप इनो अगर ले रहे हैं तो 10 पीस किसी और घर से उठाएं, 10 पीस किसी और घर से उठाएं, और उन 10 को निशानियां लगा के रखें, ताकि जब वो तैयार हो जाएं, ब्रीडिंग के लायक हो जाएं, तो आप उनको आपस में ऑपोजिट ब्लड प्रोवाइड कर सकें। ठीक हो गया, ये इनो की बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। इसके बाद आते हैं चारकोल पर। चारकोल क्या होता है? चारकोल कुछ भी नहीं होता, वाइट फेस होता है। कॉकटेल वाइट फेस कॉकटेल कहा जाता है।
ठीक है, वाइट फेस में क्या क्या आता है। अच्छा, इस वाइट फेस से पहले मैं आपको कुछ और समझा दूँ। ये क्रीम कॉकटेल या कॉमन कॉकटेल किसको कहा जाता है? कॉमन कॉकटेल उसको कहा जाता है जिसके गाल के ऊपर रेड कलर का चिक होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक लोटिनो फैमिली भी आती है जिसको हम क्रीम कॉकटेल कहते हैं। क्रीम कॉकटेल इज़ अ कॉमन कॉकटेल, ठीक है। क्यों कॉमन है वो? उसके गाल के ऊपर रेड कलर का चिक होता है। इस इनो के आपको नज़र आ रहा है चिक? नहीं है, ठीक है। जिसके गाल पे रेड कलर का चिक होगा वो होगा कॉमन कॉकटेल। अब कॉमन में क्रीम भी निकलता है, कॉमन में हमारे पास ग्रे भी निकल आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉमन कॉकटेल कभी भी वाइट फेस नहीं कहलाएंगे। पूछें क्यों? क्योंकि उनके फेस वाइट नहीं है, उनके फेस के ऊपर चिक है छोटा सा, और वो लाल कलर का है या ऑरेंज कलर का है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी का बाज़-औक़ात बहुत यूनिक ब्रीड है कि किसी के पास ऑरेंज चिक नहीं होते, येलो चिक होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिनेमन कह लें या उसको पेस्टल फेस कह लें, ठीक है। पेस्टल फेस होते हैं वो, पेस्टल फेस कह लें या पेस्टल फेस कह लें, यानी उनका चिक येलो होगा, ठीक है। वो थोड़ी एक्सपेंसिव ब्रीड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं रेड चिक वालों की बात कर रहा हूँ। ये कॉमन में आते हैं, ठीक हो गया जी। अब कॉमन में क्या क्या आ सकता है? पर्ल भी आ सकता है, ग्रे भी आ सकता है, क्रीम भी आ सकता है। ये कॉमन के हो गए। अब एक जेंट्री है, अब एक और म्यूटेशन है हमारे पास, वाइट फेस। वाइट फेस जो है वो बिलोंग करता है इनो से। इनो क्या है? वाइट फेस है। इनो तो पूरा ही वाइट होता है, ठीक हो गया जी। इसको आप साइड पे कर देते हैं। अब आ जाएं चारकोल। चारकोल भी वाइट फेस को कहा जाता है। फेस तो वाइट होता है ना। चारकोल के ऊपर आपको कभी भी रेड कलर का चिक नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमन कॉकटेल के होता है, ठीक हो गई बात? ठीक है जनाब, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब आप आ जाएँ, क्या हमारे पास वाइट फेस में पर्ल के पीस निकलते हैं? बिल्कुल निकलते हैं। क्या वाइट फेस में पाइड आता है? जिसको ये वही पाइड है जिसको हम इनोपाइड कहते हैं या चारकोल पाइड कहते हैं, ये वाइट फेस ही में आता है। जिसका फेस वाइट है ये वाइट फेस में आते हैं। जैसे इनो हो गया, इनोपाइड हो गया, चारकोल हो गया, इनो पर्ल हो गया या चारकोल पर्ल हो गए या फॉन चारकोल हो गया, ये सब वाइट फेस में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके गाल के ऊपर ऑरेंज चिक नहीं है जो क्रीम कॉकटेल के गाल के ऊपर होता है, ठीक हो गई। ये दो फैमिली हैं। फैमिलियाँ किस तरह फैमिलियाँ किस तरह हैं? एक मैंने आपको बताया कॉमन कौन सा? चिक वाला, रेड चिक जिसके गाल पे होगा। एक है वाइट फेस, ठीक है। ये दो ख़ास म्यूटेशन है जो कॉमन म्यूटेशन कहलाती हैं। जो बेसिक म्यूटेशन है वो ये हैं। बाकी इसके बाद फिर आगे की चीज़ें आती हैं। एमराल्ड होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो तीसरी चीज़ है, उसको आप मिसमैच मत करवाइएगा इससे, ठीक है। एमराल्ड चारकोल में भी निकल सकता है आपके पास एमराल्ड जो है वो चिक फैमिली में भी आता है, कॉमन फैमिली में भी आता है। अच्छा, एमराल्ड के अलावा क्या होता है? एक होता है येलो क्राउन। येलो क्राउन क्या होता है? वो वाइट फेस के जैसा होगा, उसके ऑरेंज चिक नहीं होगा, बस उसका सर का जो ताज है वो येलो कलर का होगा। येल्लू डर्टी फेल्लू, तो उसको कहते हैं येलो क्राउन। बहुत महंगा आता है, सस्ता नहीं है, ठीक ठाक प्राइस है उसकी। डिफरेंट प्राइसेस हैं उसके क्राउन के कलर के हिसाब से कि कितना डार्क येलो है, ठीक है। क्राउन येलो होगा बट उसके कहीं पर भी चिक नहीं होगा, ये ऑरेंज चिक नहीं होगा, ठीक है। वाइट फेस होता है और क्राउन उसका येलो होता है जिसको हम येलो क्राउन कहते हैं, ठीक है। ये एक रेयर म्यूटेशन है, बहुत कम लोगों के पास है, ठीक हो गया जनाब। अब आ जाएँ वी पाइड वगैरह, ये क्या होते हैं? पाइड उसको कहा जाता है, पाइड होता है वाइट फेस में। आपके पास कॉमन में भी पाइड निकल आता है, लेकिन कॉमन में अगर पाइड है तो उसकी क्या निशानी है? उसके चिक होगा गाल के ऊपर, ठीक है। वाइट फेस में जो इनोपाइड निकलते हैं, चारकोल पाइड होते हैं, उनके चिक नहीं होता, ठीक है। पाइड का मतलब क्या होता है? एक पीस पूरा वाइट है, लेकिन उसके ऊपर ब्लैकिश धब्बे पड़े हुए, निशान पड़े हुए। अगर आप किसी नॉर्मल पाइड को, हैवी पाइड किसको कहा जाता है? जिस पे काला ज़्यादा हो और वाइट कम हो, उसको हैवी पाइड कहा जाता है, ठीक है। अब वी पाइड किसको कहा जाता है? वी पाइड उसको कहा जाता है जो पूरा वाइट हो और उसका फेस भी वाइट हो, या वाइट फेस कहलाता है वो, बट उसकी कमर के ऊपर जो उसके विंग हैं बीच में दो पट्टियाँ हों, उसके वी बना हुआ हो, ठीक हो गया, उसको वी पाइड कहते हैं। अब वी पाइड की डिफरेंट क्वालिटी आती है, ठीक है। वी पाइड आपको हो सकता है कि 8,000 का भी मिल जाए पेयर, हो सकता है आपको 10,000 का भी मिल जाए। और मेरा एक दोस्त है, उसने वी पाइड का पेयर तकरीबन 45,000 रुपये का लिया है वी पाइड का, ठीक है। लेकिन वो वी पाइड बेटा ऐसी है कि जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जो पेंट नहीं करता बंदा, मतलब कि बिल्कुल सीधा वी, यदि कि बिल्कुल सीधी लाइन है वी की, और ऐसा वी है वो कि आप स्केल से भी अगर नापेंगे ना तो आपको अगर फ़र्क नज़र आ गया तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास पिक्चर्स वगैरह थी बट मेरी मेमोरी फुल हो गई, मैंने पूरा मोबाइल फॉर्मेट मारा, और मज़े की बात यह उसके बाद भी मेरी कुछ चीज़ें अटक गई, सही नहीं चली, ठीक है।
तो मेरे पास से डिलीट हो गई, मैं आपको ज़रूर शो करवाता। और वो 45,000 रुपये का उसने लिया है मेरे दोस्त ने। तो वो ये क्वालिटी है, ठीक है। वी पाइड आपको इस तरह का कहीं से भी नहीं मिलेगा, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, उसकी मिन्नतें कर रहा हूँ। अब मैंने उससे बुकिंग करवाई है कि आपके पास जब बच्चे निकलेंगे तो आप मुझे दोगे, लेकिन दुआ ये कर रहा हूँ कि बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे ही निकलें। अच्छा, अब वी पाइड में बहुत ख़राब क्वालिटी भी आती है। ख़राब से मुराद ये कि ख़राब तो नहीं कहेंगे, बट उसमें वी में क्या होता है, वी बहुत बड़ा होगा या फैला हुआ है या पूरे शोल्डर ही ब्लैक ब्लैक हैं दोनों, वो भी वी पाइड में कंसीडर किए जाते हैं, बट उनके रेट इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। वी पाइड बिकता है अपनी क्वालिटी पे। अब मान लीजिए चारकोल है, वाइट फेस कॉकटेल है, उसकी आँख लाल है, तो वो फैलो कहलाएगा। कोई भी ऐसा कॉकटेल, जैसे अब पूरा वाइट है तो वो इनो होगा ना, अगर रेड आइज़ है, ये इनो है। अगर इसके कहीं पर भी कोई निशान है ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का, तो ये क्या बन जाएगा, फैलो बन जाएगा। फैलो इनो से ज़्यादा महंगा होता है। फैलो समझा दिया मैंने आपको क्या होता है, ठीक है। अब किसी के पास येलो क्राउन में रेड आइज़ है तो फिर वो समझ लें कि और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अब लेट सपोज़ किसी के पास एमरल्ड है, एमरल्ड कॉकटेल है और वो रेड आइज़ में है, तो वो एमरल्ड फैलो कहलाएगा, वो और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।